जिस दौरान बाकी न्यूज़ चैनल्स आपको ये दिखा रहे थे कि महागठबंधन में सीटों का समीकरण बन गया है, उस दौरान भी न्यूज़ बिहार और भारत लाइव ने आपको बार बार ये बात बताई है कि महागठबंधन में सीटों का समीकरण बनाना इतना आसान नहीं होगा। खास तौर पे बाकी सीटों की बात हम नहीं करेंगे, मगर कुछ सीटें मुंगेर, औरंगाबाद और दरभंगा, इन सीटों पर महागठबंधन का पेंच लगभग फंसना तय है। हालांकि इसके अलावा भी कई छोटे मोटे सीट्स हैं जहां पर पेंच दो पार्टियों के बीच में फंसा हुआ है, मगर दरभंगा की सीट जो है इस पर तीन पार्टियों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। जहां राजद यहां से अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतारना चाहता है, वहीं वीआईपी यहां से कहता है कि निषाद मलाह नूनिया बिंद के जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी को यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। मुकेश सहनी का राजनीति में आने का भी यही कारण था कि वो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और ऐसे में जिस जगह पे इनके समाज की बहुलता है वो है दरभंगा, तो वो उनके लिए दरभंगा एक महत्वपूर्ण सीट होती है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का पारंपरिक वोट जो रहा है वो सवर्णों में खास तौर पे कहा जाए ब्राह्मणों का रहा है। ऐसे में मैथिल ब्राह्मण्स का दरभंगा में एक अच्छा खासा जनसंख्या है, जिसके तहत वहाँ से कई बार भागवत झा आज़ाद के बेटे कीर्ति आज़ाद जीतते आए हैं चुनाव। कहा जाए तो लगभग 3 टर्म से वो वहाँ से जीतते आ रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वो भाजपा की टिकट पर चुनाव वहाँ से जीतते आए हैं। वहाँ से कई प्रत्याशी कांग्रेस ने भी लगातार फील्ड किए हैं, वहाँ से आरजेडी ने भी अपने हाथ आजमाए हैं, मगर ऑन पेपर ऑन फैक्ट अगर बात की जाए तो इस जगह पर कीर्ति आज़ाद का जो दावेदारी है वो सबसे मजबूत है। ऐसे में तब खास तौर पे जब वहाँ से भाजपा ने एक ब्राह्मण को ही टिकट दिया है, और ऐसे ब्राह्मण को दिया है जो कि कहा जा सकता है पारंपरिक जो मैथिल ब्राह्मण होते हैं उनको टिकट दिया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी को मिल बैठकर यहाँ सीटों का समीकरण बनाना चाहिए था, मगर साफ तौर पे कहा जाए तो पहले तो तेजस्वी यादव ने ऐसा इशारा किया था कि सन ऑफ मलाह यानी मुकेश सहनी को ये सीट दी जाएगी, मगर तुरंत कांग्रेस ने भी एक एक्शन ले लिया और उन्होंने दरभंगा के बीजेपी के सांसद और बागी नेता कीर्ति आज़ाद को अपने पार्टी में ज्वाइन करा लिया। मगर ये ज्वाइन कराना, उसके बाद न्यूज़ बिहार ने उनसे बात भी की थी मदन मोहन झा से, और जानने का प्रयास किया था कि भाई आपने ज्वाइन तो करा लिया, इनको चुनाव लड़ाइएगा। तो उस पर उन्होंने उस समय तो कहा था कि हमारे पार्टी में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हर कोई आ जाए तो उसे चुनाव ही लड़ाया जाएगा। मगर अंदर की खबर ये थी कि दरभंगा से मदन मोहन झा भी चाहते थे कि कीर्ति आज़ाद चुनाव लड़े, मगर दिल्ली में जो बैठक हो रही थी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच में, इसमें दरभंगा की सीट पर अपने लिए रजामंदी आरजेडी ने मनवा ली। हालांकि इस सीट को पूरी तरह से कांग्रेस ने छोड़ा नहीं था। एक तरह से कहा जाए तो ये सीट महागठबंधन का पेंच फंसाने वाला सीट है, इसलिए इसको वेटिंग में डाल दिया गया था। हालांकि कल राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने इशारों में ये बातें लगभग कह दी कि वहाँ से दरभंगा से पार्टी अपने कद्दावर नेता सिद्दीकी को चुनाव लड़ाएगी। अब ये बातें कह देना और इस पर फाइनल निष्कर्ष निकालना दोनों अलग अलग बातें हैं। महागठबंधन फूक फूक कर कदम रख रहा है, एक एक प्रत्याशी को ठोक पीट कर एकदम सोच समझ कर सामने लाया जा रहा है। ऐसे में अगर समीकरण गड़बड़ा जाते हैं, किसी एक सीट की वजह से दावेदारी अगर अटक जाती है, खास तौर पे ऐसी सीट जहां से कांग्रेस को लगता है कि वो जीत सकती है, वीआईपी को लगता है कि वो जीत सकती है, और आरजेडी यहां से इन दोनों के जातिगत समीकरण को अपने पाले में करके यहां से अपनी एक सांसद की सीट बढ़ाना चाहती है। साफ तौर पे कहा जाए तो इस दरभंगा की सीट पर वीआईपी और कांग्रेस की पीठ में आरजेडी ने छुरा घोंप दिया है, इसलिए क्योंकि आरजेडी को लगता है कि अब वीआईपी पार्टी की जो सीट्स हैं, कि जो समर्थक हैं, कि जो वोटर्स हैं, उनको तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, वो तो सीधा सीधा वोट उनको करना पड़ जाएगा आरजेडी के कैंडिडेट को, अगर आरजेडी उतारती है तो। और वहीं कांग्रेस की भी जो वोटर्स हैं, कोर वोटर्स, कहा जा सकता है कि सवर्ण ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण, इन लोगों को भी आरजेडी जानती है कि अगर हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे तो महागठबंधन के तहत जो वोट्स आएंगे, इन वोट्स को कहीं ना कहीं हम शिफ्ट कर सकते हैं अपने पाले में। इसीलिए पारंपरिक रूप से मधुबनी से लड़ते आए हैं सिद्दीकी, मगर इनको ज़बरदस्ती वहाँ से फील्ड किया जा रहा है। हालांकि आपको पता चले कि 2015 में जब महागठबंधन का निर्माण हुआ था, नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस जब एक मंच पर आए थे और भाजपा को एक बहुत मजबूत पटकनी दी थी, इसके बाद
यहाँ से 2015 में चुनाव जीते थे सिद्दीकी। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर का बिहार के संभाला था पद, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी। कहा जा सकता है कि राजद के इंसाइडर हैं, लालू यादव की गैर हाजिरी में तेजस्वी यादव के बहुत नज़दीकियों में से एक हैं, सलाहकार हैं। मगर यहाँ एंगल क्या है ये समझिए, इस सीट पर आरजेडी की नज़र वीआईपी और कांग्रेस के वोटर्स पर है। महागठबंधन के तहत जो भी कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ता है उसको तीनों दलों का समर्थन मिल सकता है, इसको तीनों दलों के जो वोटर्स हैं उनका भी समर्थन मिल सकता है। ऐसे में आरजेडी चाहती है कि सन ऑफ मलाह के भी जो निषाद बिंद के जो वोट्स हैं वो मिल जाएं और मैथिल ब्राह्मण्स के वोट मिल जाएं। ऐसे में कीर्ति आजाद का पत्ता काटकर और सन ऑफ मलाह का पत्ता काटकर आरजेडी अपने सिद्दीकी को वहाँ से जिताना चाहती है, जो कि बहुत हद तक लगता है हो भी सकता है। मगर क्या कांग्रेस इस चीज़ के लिए तैयार होगी? क्या वीआईपी अपनी सीट छोड़ना चाहेंगे? वीआईपी ने कई बार मुखर होकर ये मीडिया से भी मुखातिब होते हुए बोला है कि मैं इस सीट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मैं इसी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए प्रयासरत हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि कीर्ति आजाद की बात जब आई थी, कीर्ति आजाद वहाँ से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से, तो उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस उनको कहीं और से चुनाव लड़ा ले, मैं फिलहाल यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ और यहाँ पे मेरी जात जमात की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए उनको एक लीडर चाहिए जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और मेरी समर्थन महागठबंधन के सारे लोग करेंगे। उन्होंने इस में ये भी कहा था कि तेजस्वी यादव से हमारी बात भी हो गई है, मगर इसके बावजूद उनका वहाँ से टिकट काट दिया जाता है। हालांकि उनको 3 सीटें दी जाती हैं महागठबंधन में, मगर जो सीट वो चाहते थे, जो सिग्नेचर सीट है, जो उनकी नाक की लड़ाई थी, वो सीट उनको नहीं दी जाती है। वही बात अब कांग्रेस की कर लेते हैं। तो कांग्रेस के कीर्ति आजाद जो कि कांग्रेस में ज्वाइन किए कुछ दिनों पहले, उनका एक ही मकसद था कि इस सीट को पुनः जीतना। उन्होंने मीडिया से बात करने के दौरान भी ये बातें कही थी कि मैं दरभंगा छोड़ के कहीं और से चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि न्यूज़ बिहार ने आपको कल ये बात बताई थी कि दिल्ली से लड़ाने के लिए इनको तैयारी चल रही है। कांग्रेस को अगर दरभंगा इसकी सीट नहीं मिलती है तो दिल्ली के किसी सीट से रोहिणी या फिर कहा जा रहा है कि एक और सीट है, वहाँ से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। मगर ये आने वाले वक्त में होगा। ये तब होगा जब दरभंगा की सीट आरजेडी के पाले में चली जाएगी। हालांकि हम ये क्यों कह रहे हैं कि दरभंगा की सीट आरजेडी अपने पाले में कर चुकी है, क्योंकि भाई वीरेंद्र ने कल मीडिया से बात करने के दौरान ये बातें कही थी कि पार्टी अब्दुल बारी सिद्दीकी को, अपने पुराने लीडर को, वहां से टिकट दे चुकी है। बस अनाउंसमेंट बाकी है। इसका अनाउंसमेंट 1-2 दिन में हो जाएगा। अब ये जब खबरें न्यूज़ बिहार और भारत लाइव पर देखा कांग्रेस के नेताओं ने, तो कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष और प्रवक्ता ऋषि मिश्रा, इन दोनों ने राबड़ी देवी से मुलाकात करने के लिए तुरंत दौड़ लगा दी। कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी से मुलाकात करने के दौरान कई घंटों तक बातचीत हुई, कई घंटों तक विचार विमर्श हुआ। इस दौरान तेजस्वी यादव जो रिजिड हो गए हैं इस सीट को लेकर, उस पर भी चर्चा मदन मोहन झा ने की और ये बताने का प्रयास किया कि ये सीट आरजेडी के बजाय कांग्रेस के पाले में जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनल वोटर्स हैं कांग्रेस के और उन वोटर्स से कांग्रेस ये सीट जीत जाएगी। हालांकि यही बात ऋषि मिश्रा भी ने समझाते हुए कहा कि यहाँ से अगर ब्राह्मण चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ब्राह्मण क्या औरंगाबाद से लड़ेंगे या फिर बक्सर या फिर बिहार के अन्य सीटों से लड़ेंगे। इन सभी बातों पर साफ निष्कर्ष यही निकलता है कि 2 ब्राह्मण नेता कांग्रेस के पहुंचते हैं राबड़ी देवी के पास, एक ऋषि मिश्रा और दूसरा मदन मोहन झा, और उनसे आग्रह करते हैं तीसरे ब्राह्मण नेता कीर्ति आजाद झा के लिए कि उनको वहाँ से दरभंगा से चुनाव लड़ाया जाए। 3 बार ऑलरेडी वहाँ से वो चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में एंटी मोदी जो इनकम्बेंसी है, इसका भी फायदा उनको मिल सकता है। हालांकि कई बार से लगातार हराते आ रहे हैं, तो इस बार भी प्रबल दावेदार हैं यहाँ के। मगर आरजेडी इनको यहाँ से हटाकर इनकी जगह पर अब्दुल बारी सिद्दीकी को चुनाव लड़ना चाहती है और यही बात कहीं ना कहीं कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि इस सीट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। हालांकि कांग्रेस के पास बैकअप प्लान जरूर है। कांग्रेस चाहती है कि किसी तरह से यहाँ पर समीकरण बन जाए, मगर जब समीकरण नहीं बन रहे हैं, इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? इसके पीछे मेन रीज़न कि दिल्ली में जो बैठक हुई थी उस पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में जो बातचीत हुई थी, उसमें कुछ सीटों पर, कुछ सीटें जो थी, जैसे मुंगेर की सीट थी, दरभंगा की सीट थी, औरंगाबाद की सीट थी, इन सीटों पर मामला फंसता दिख रहा था। ऐसे में जल्दबाजी भी थी क्योंकि चुनाव का अनाउंसमेंट हो चुका था, नॉमिनेशन के समय खत्म हो रहा था। इसीलिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इन 3-4 सीटों को छोड़कर एक तरह से समीकरण बना लिया कि 9, 13 और 4-3 के समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि आरजेडी भी इसमें अपनी सीटें छोड़ रही है। आरजेडी ने भी जो समीकरण बनाया है इसमें आरजेडी को भी घाटा है, मगर सबसे बड़ा घाटा फिलहाल अगर दिख रहा है तो वो है कांग्रेस को।
कांग्रेस की जो परंपरागत सीट है इस पर जबरदस्त लड़ाई चल रही है। दरभंगा की सीट से कीर्ति आजाद पीछे हटना नहीं चाहते हैं, हालांकि सोनम मल्लाह पहले ही पीछे हट चुके हैं। वीआईपी इस रेस से बाहर हो चुकी है, मगर अब ये रेस दो तरफा हो गया है। महागठबंधन के दो बड़े दल, अगर बात की जाए तो कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं, जहां एक तरफ आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता कीर्ति आजाद झा हैं, जो कि 3 बार वहां से जीत भी चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस इस सीट को छोड़ना चाहती है। तो कांग्रेस ने अपने मंशा तय कर दी है पहले ही। लगातार राबड़ी देवी से बात करने के दौरान जब बाहर निकलते हैं ऋषि मिश्रा और मदन मोहन झा, तो उन्होंने मीडिया के सामने, मदन मोहन झा तो चुप रहते हैं, उन्होंने कहा कि हम नॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं, मगर ऋषि मिश्रा ये बात कह बैठते हैं कि ये सीट ब्राह्मणों की सीट है, बहुलता यहाँ से ब्राह्मणों की है, और अगर ब्राह्मण यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ब्राह्मण कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, औरंगाबाद से लड़ेंगे। ये बात साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस सीट की वजह से महागठबंधन का जो पेच है ये खुल सकता है, और बना बनाया जो कहा सकता है खीर, ये तस्तरी सहित उलट सकता है। ऐसे में जनता के पास अब ऑप्शन क्या बचता है, महागठबंधन के दलों के पास ऑप्शन क्या बचता है। क्या कांग्रेस सोनम मल्लाह की तरह चुप बैठ जाएगी, या फिर आरजेडी के खिलाफ फ्रेंडली मैच करके वहां से कीर्ति आजाद भी उतारेगी अब्दुल बारी सिद्दीकी के खिलाफ। बने रहिए न्यूज़ बिहार पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।